नमस्ते स्टूडेंट्स। हम लेटर टू गॉड देख रहे थे और इसके अंतर्गत हमने इसके 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है और इसके 2 क्वेश्चंस हैं। इनको हम कवर करने वाले हैं और देखते हैं आगे हमारी स्टोरी में क्या होता है। उस स्टोरी को हम देखते हैं और क्या होता है। द फ्लाइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। देखो क्या होता है। पिछले बार हमने देखा कि किस तरीके से हेलस्टोन्स गिरे और हेलस्टोन्स गिरने के बाद पूरा खेत बिल्कुल तबाह हो गया और कहा था कि हम भूखे मर जाएंगे। और जब देखा तो पोस्ट मास्टर के द्वारा हेल्प की गई और जब हेल्प की गई तो हेल्प के बाद मालूम पड़ा कि पैसों के बिल्कुल कम पैसे आए लिफाफे में। और कम पैसे आए तो लेंचो को गॉड पे बिल्कुल फेथ था, विश्वास था। और उस विश्वास के कारण वह क्या होता है, वापस और पैसों की डिमांड करता है। और डिमांड करता है तो आगे क्या होता है देखते हैं। द फॉलोइंग संडे और अगले संडे रविवार के दिन, है ना। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार के दिन क्या हुआ, लेंचो केम, लेंचो आया ए बिट अर्लियर, जल्दी, देन यूजुअल, हमेशा की तरह, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। हमेशा की तरह अगले संडे वो पूछने के लिए आया कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ। तो इट वाज, यहाँ कौन था, द पोस्टमैन हिमसेल्फ, खुद पोस्टमैन था। हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र दिया, टू हिम, उसे, वाहिल द पोस्टमास्टर, जबकि वाहिल द पोस्टमास्टर, जबकि जो पोस्टमास्टर है, पत्र किसने दी, आई मीन लेटर किसने दिया, पोस्टमैन ने, है ना। पोस्टमैन ने लेटर थमाया किसको, लेंचो को। और फिर वाहिल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था। अनुभव कर रहा था, किस चीज का अनुभव कर रहा था, देखो, अनुभव कर रहा था। और किस चीज का अनुभव कर रहा था पोस्टमास्टर, लेटर किसने दिया, लेंचो ने, हाथ में, आई मीन लेंचो को लेटर हाथ में थमाया पोस्टमैन ने, लेकिन एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, अनुभव कर रहा था द कंटेंटमेंट, मतलब संतोषजनक, संतुष्टि महसूस कर रहा था। कौन, पोस्टमास्टर, है ना। संतोष का अनुभव कर रहा था पोस्टमास्टर, ऑफ ए मैन, एक आदमी के रूप में, हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने बहुत अच्छा कार्य किया, है ना। उसके लिए पैसों की व्यवस्था करी और पैसे भेज दिए थे लेंचो के लिए, बहुत अच्छा कार्य किया था। उस पोस्टमास्टर को संतुष्टि हुई साहब। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से वह क्या कर रहा था, देख रहा था, इसको, लेंचो को। और लेंचो और पोस्टमैन को, क्योंकि पोस्टमैन उसको पत्र को थमा रहा था। आगे, लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड, अब लेंचो ने शोड यानी दिखाया, क्या दिखाया, शोड नोट, नहीं दिखाया, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी बिल्कुल भी आश्चर्य, ऑन सीइंग यानी देखकर, द मनी यानी रुपयों, रुपयों को देखकर लेंचो ने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं बताया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यह उसका क्या था, कॉन्फिडेंस था, उसका कॉन्फिडेंस था। और उसका कॉन्फिडेंस था इसलिए उसने बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं जताया, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह फिर नाराज हो गया। आश्चर्य नहीं हुआ उसको रुपयों को देखकर, वह तो केवल क्या हुआ, नाराज हो गया। और नाराज कैसे हुआ, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपयों को क्या किया, काउंट किया। तो will रेंच when will लेंचो बिकम एंग्री, लेंचो कब नाराज हो गया, when he counted the money, जब उसने रुपयों को क्या किया, गिना, तब नाराज हो गया। God could not have made his mistake, made a mistake, कि ईश्वर है, could not have made a mistake, की गलती नहीं कर सकते हैं, nor नहीं, could he had denied लेंचो what he had requested, जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है उसकी रिक्वेस्ट को भी डिनाइड नहीं कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट से मना नहीं कर सकते हैं गॉड। मतलब लफड़ा हो गया साहब, जितने पैसों की उसको जरूरत थी उतने पैसे उसको नहीं मिले, इसलिए वह सरप्राइज नहीं हुआ। वह क्या हुआ, उस पत्र को देखकर सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस था। वह तो केवल क्या हुआ, एंग्री हुआ, नाराज हुआ। और नाराज क्यों हुआ, उन रुपयों को जब उसने काउंट किए तो वह नाराज हो गया और कहा कि गॉड गलती नहीं कर सकते हैं, और न ही डिनाइड लेंचो वे व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट,
और न ही लेंचो से मना कर सकते हैं क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की है। आगे क्या होता है देखना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इमीडिएटली यानी शीघ्र ही लेंचो वेंट, लेंचो चला गया, दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया कि ये क्या सिचुएशन हुई है। शीघ्र ही वह चला गया टू द विंडो यानी खिड़की की तरफ, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पूछा तुरंत, किस चीज की पूछा कि पेपर और इंक दो मुझे, कागज दो और लिखने के लिए शाही आई मीन पेन दो। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और कहा चला गया, पब्लिक राइटिंग टेबल पर चला गया कि स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी ब्रो को रिंकलिंग करते हुए, रिंकलिंग करने का मतलब सिकुड़ना है ना, रिंकलिंग किया मतलब सिकुड़ना। तो अपनी ब्रो को सिकुड़ते हुए, ब्रो को सिकुड़ा उसने, और ब्रो को सिकुड़ते हुए, आई ब्रो को सिकुड़ते हुए उस लिखना प्रारंभ कर दिया, सोच रहा है साहब और लिख रहा है। Carried by the effect, carried by the effect he had to make to express his ideas, carried by the effort, और वो carried by the effort, उन प्रयासों के बावजूद he had to make express his ideas, उसने अपने विचारों को एक्सप्रेस किया उस लेटर में। और क्या लिखा, when he finished, जब उसने उस लेटर को फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया, he went to the window, वह खिड़की की तरफ गया, to buy a stamp, और उसने एक स्टैम्प को खरीदा, स्टैम्प किसको खरीदा, स्टैम्प विच ही लिक्ड, जिसने जिसको उसने लिक्ड कर दिया है ना, लिक करने का मतलब चाटना। तो उसने उसको चाटा, किसको, स्टैम्प को, और चाट कर क्या कर दिया, अफिक्स कर दिया। अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना। उसने उसको चिपका दिया, किस चीज को, स्टैम्प को, टू द एनवलप, उस लिफाफे के ऊपर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उसमें ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी जो मुट्ठी है उससे दी। पहले स्टैम्प्स को ऐसे ही चिपकाया जाता था, है ना, छोटे छोटे टिकट आते थे और उन टिकट को लिफाफे के ऊपर चिपकाते थे, और चिपका के जैसे लिख करके चाट कर उसको चिपकाते थे और फिर अपने मुट्ठी के उसके देते थे ताकि वो चिपक जाए। तो इस तरीके से चिपकाया जाता था, किसको, एनवलप पर, किस चीज को, स्टैम्प को, आई मीन किस चीज को, टिकट को, डाक टिकट जिसे बोलते थे। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसी समय उसने लेटर को कहां डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया, है ना। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और तुरंत पोस्ट मास्टर गया उसको खोलने के लिए। जैसे उसने उस लेटर को डाला तो पोस्ट मास्टर ने उसे खोला, और खोलकर पोस्ट मास्टर उसे पढ़ रहा है साहब, क्या पढ़ेगा, इट सेड, इसमें क्या कहा गया था, क्या लिखा था लेंचो ने उस लेटर में, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। क्या लिखा था, गॉड, ईश्वर, भगवान, ऑफ द मनी, जो रुपए, देट आई आस्क फॉर, जिन रुपयों को मैंने आपसे मांगा था, जिन रुपयों का मैंने कहा था कि मुझे इतने रुपए भेजो, ओनली 70 पीसोज रीड मी, मेरे पास कितने रुपए पहुंचे हैं, 70 पीसोज पहुंचे। कितनी डिमांड करी थी उसने, याद होगा स्टूडेंट्स आपको, हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है, 100 पीसोज की डिमांड करी थी उसने, है ना, कि मुझे कितने चाहिए, 100 पीसोज चाहिए, लेकिन यहां उसके पास कितने पहुंचे, ओनली 70 पीसोज पहुंचे। कितने पहुंचे उसके पास, ओनली 70 पीसोज पहुंचे, 100 पीसोज उसको चाहिए थे। तो उसने कहा 70 पीसोज रीड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज पहुंचे हैं, और सेंड मी, मुझे भेजो, द रेस्ट, जो बकाया है, रेस्ट मनी है, जो बकाया राशि है वो मुझे भेजो, 25 पीसोज जो बाकी है वो मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस जबकि, आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आप मुझे भेजो, मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बट लेकिन, डोंट सेट, मत भेजना, ऐसे मत भेजना, इट यानी इसे, इस रुपयों को अब मत भेजना, तुम ही मुझे, थ्रू द मेल यानी डाक से, कि गॉड, अब आप रुपए भेजोगे तो ये रुपए मुझे डाक से मत भेजना। क्यों मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये कैसे हैं, बंच एक गुच्छा है, एक झुंड है, क्या है, झुंड है, ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स का झुंड है, मतलब बदमाशों का झुंड है। कैसे हैं ये, बदमाश है साहब, है ना। तो रुपये भेजोगे ना आप, जो रुपए मेल के जरिए मत भेजना,
क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज कर्मचारी है ना, ये बंच ऑफ क्रूक्स बदमाशों का झुंड है, इन्होंने पैसे खा लिए, ये सोचा उसने। आगे क्या होता है, नीचे नीचे लास्ट में नाम लिख दिया, और क्या नाम लिखा, लेंच। देखो फेथ, उसका विश्वास देखो, ईश्वर के प्रति कितना विश्वास है। और अब वह रुपए नगद की सोच रहा है कि ईश्वर खुद नगद देने आए, मेल के जरिए नहीं भेजे। तो इस प्रकार हमने इस लेसन को कंप्लीट अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इसको कंप्लीट किया है। और अब यहाँ से जो हमने पढ़ा है, इसके क्वेश्चंस को और देखते हैं हम, क्योंकि हमने हर जो पार्ट है, हर पार्ट के क्वेश्चंस को देखा है। अब इसके क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन किस तरह का है, ओरल कंप्रीहेंशन चेक आपकी किताब में क्वेश्चन है ये, और किस तरह का क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर लिखेंगे साहब। क्या है क्वेश्चन, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर। वाज क्या, लेंचो सरप्राइज, लेंचो आश्चर्यचकित था, टू फाइंड ए लेटर, पत्र पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, इसमें रुपए थे, उस रुपए वाले पत्र को पाकर क्या लेंचो सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ क्या स्टूडेंट्स, नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। देखो इसका आंसर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो कहाँ है इसका आंसर। क्या आश्चर्यचकित हो गया वो, ना बाबा ना, आश्चर्यचकित तो हुआ ही नहीं। देखो, लेंचो शोड द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो शोड नॉट, ये आंसर है इसका, है ना। और ये आंसर है ऑन सीइंग द मनी, है ना, रुपयों को देखकर वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। यहां से हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्या आ रहा है, नोट। और हम अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो क्या आंसर आया इसका, ये आंसर बना, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। आगे देखें, इसको हम कवर करें और राइट अप करते हैं, लिखते हैं स्टूडेंट्स, देखो क्या है इसका आंसर। तो देखो, लेंचो, यहाँ पे वाज हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट नेगेटिव वर्ड आ गया, सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम, इजी आंसर है, फॉर हिम विद मनी इन इट। केवल इतना सा पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क क्यों लगाऊं मैं, क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन में लगता है। इतना सा पूछ रहा है, क्या वह सरप्राइज था क्या, आश्चर्यचकित था क्या, तो इसका करेक्ट आंसर बन गया कि वह सरप्राइज नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं था। वहां से भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का है, वाज व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज ने उसे नाराज कर दिया, किस चीज से नाराज हो गया था साहब, कैसे एंग्री हो गया था, हमने देखा है, पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, किस प्रकार वह नाराज हो गया था। तो उसी पेज में, उसी पैराग्राफ में इसके आंसर को तलाशते हैं कि वह कैसे नाराज हो गया था, किस चीज ने उसको नाराज कर दिया था। देखो, ये देखो, ये दूसरे का आंसर, he became angry when he counted the money, कैसे आश्चर्यचकित हो गया था, जब उसने रुपए गिने ना, तो वह आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि पैसे कितने थे, 75 पीसोज, और उसकी डिमांड कितनी थी, उसकी डिमांड कितनी थी, 100 पीसोज की, है ना, 100 पीसोज की डिमांड थी, और 75 पीसोज उसको मिले हैं। तो देखते हैं इसका आंसर और कंप्लीट करते हैं, क्या है, व्हाट मेड हिम एंग्री, तो देखो, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने रुपयों को गिना, ही बिकेम एंग्री, वह क्या हो गया, नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ, थोड़ा सा और लिख दो, इतना ही आंसर भी पर्याप्त है, और लिख देते हैं, बिकॉज ओनली
70 pesos were in it. इसमें केवल कितने रुपए थे? 70 पीस। बट लेकिन हिज डिमांड, उसकी मांग कितने की थी? हिज डिमांड वाज 100 पीसोज। उसकी डिमांड 100 पीसोज की थी। ये इस प्रकार हमने दोनों क्वेश्चंस के आंसर को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे हमारे पूरे फर्स्ट लेसन को। इसके बाद हम नेक्स्ट अगली वीडियो में आने वाले हैं, हम सेकंड लेसन को पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला वाले को। बहुत शानदार और पीट लेसन है। हमने इसके पहले हमारी पूरी पोएम्स को भी कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पोएट्री पार्ट्स को निश्चित रूप से अंडरस्टैंड करें, देखें, और इसके बाद इस फर्स्ट लेसन के बाद हम सेकंड लेसन को लेकर बहुत जल्दी आ रहे हैं। यस, बने रहें स्टूडेंट्स, देखते रहें एग्जाम्स बर्ड को। यस, with best of luck again.